बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने ये शिकायत की है कि आईएसआई के अहलकार उनके काम में मुदाखलत करते हैं, धमकियां देते हैं, राब्ता करने की कोशिश करते हैं और अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, उनसे और कौंसिल के दीगर अरकान से ये इस्तदा की है कि इंटेलिजेंस अदारों की इन धमकियों या मुदाखलत के हवाले से एक जुडिशियल कन्वेंशन मुनक्कद किया जाए, तमाम जजों को उसमें बुलाया जाए और देखा जाए कि जैसे हमारे साथ हो रहा है, क्या दूसरी हाई कोर्ट्स के जजों के साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये जो इनका खत है ना, ये घूम रहा है इमरान खान और मई 2023 के इर्द गिर्द इनका जो खत है, अगर आप देखेंगे। और वो कहते हैं कि जनाब, ये मामला जब 22 मार्च को शौकत अजीज सिद्दीकी की जो दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुई, तो उस वक्त उस फैसले के बाद ये मामला उठा है। तो फिर हम भी ये खत लिख रहे हैं। अब खत तो ज़ाहिर जो बात है कि आईएसआई को या अदारों को या इंतज़ामिया को, हुकूमत को, फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो अदलिया के मामलात में मुदाखलत करे और अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करे। यही बात शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उठाई थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये जो खत लिखा है जजों ने, ये जजेस कौन है। और फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि मलिक रियाज के खिलाफ जब से घेरा तंग हुआ है, 190 मिलियन पाउंड जो आए थे, 19 करोड़ पाउंड जो एनसीए की वजह से पाकिस्तान को मिले, बरतानिया से पाकिस्तान आए, और वो उन्होंने अपने खाते में जमा करवा दिए थे। जो जुर्माना हुआ था उन्हें बहरिया टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जनाब, ये तो कौमी खजाने में जाने चाहिए। एक तो वो दचका, और फिर दूसरे इनके खिलाफ जो केस हैं, और वहाँ जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने सख्त मौकफ इख्तियार कर रखा है। और जो उनकी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं इस हवाले से, ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि डीएचए के हवाले से भी खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं, ओपन कोर्ट में रिमार्क्स दे रहे हैं। और डीएचए को भी उन्होंने कहा भाई, आप शोहदा के नाम पे ये कारोबार ना करें कि लोगों की ज़मीनें, ये ज़मीन अक्वायर कर लीजिए, ये ज़मीन ले ली, वो ज़मीन ले ली। ऐसे नहीं, शहीदों के नाम पे ये काम ना करें। आप अगर कारोबार करना है तो बताएं कि कारोबार है हमारा जनाब ये। तो जब से घेरा तंग हुआ है ना मलिक रियाज का, उस वक्त से मलिक रियाज साहब ने जिन लोगों पर नवाज़शात की हुई हैं, सहाफ़ी देख लें आप, उनके लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं और दीगर मुख्तलिफ जगहों पे, और उनकी जो बहरिया टाउन की जो इंतज़ामिया है, उसमें तो सारे फौजी भरे हुए हैं। कोई ब्रिगेडियर है, कोई साबिक जर्नैल है, कोई साबिक कर्नैल है, कोई साबिक मेजर है। इस तरह की बातें आपने सुनी, आपको पता ही है सारे मामलात का। तो क्या इस सारे मामले से मलिक रियाज का कभी तल्लक है? ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने रखेंगे। और बुशरा बेगम ने भी मलिक रियाज वाला जो केस है, जो रेफरेंस है, उसकी समाअत के दौरान या समाअत के मौका पे जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और धमकियाँ दी हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे बात। तो ये जो जजेस हैं ना, पहले तो ये देख लीजिए, इस बात की कोई बंदा भी तायद नहीं कर सकता, इस बात को अप्रिशिएट किया ही नहीं जा सकता कि जो एजेंसियां हैं वो मुदाखलत करें। लेकिन वो मुदाखलत करती कहाँ हैं, ये भी देखने वाली बात है। वो वहां मुदाखलत करती हैं कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब जो हैं, अभी हलफ उठा के आए थे, तो जो अकबर साहब है, शहजाद अकबर साहब, वो पहुंच गए थे मुलाकात के लिए। वो उनका क्या काम था मुलाकात करने का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से। और ऐसे वाकयात भी मेरी नज़र में हैं। मैं एनी शाहद हूँ, मेरे सामने एक जज होते थे लाहौर हाई कोर्ट के, खलील रहमान रमदे। मैं उनके सेक्रेटरी के पास बैठा होता, एक फ़ोन आ गया जनाब, एक बड़े फौजी अफसर का, जर्नैल टाइप का, कि जनाब जज साहब से बात करनी है। उनके किस सिलसिले में? उनका जो फ्राक केस है उस हवाले से मैंने बात करनी है। तो सेक्रेटरी ने कह दिया, आ गए थे। ओ भाई, आप कैसे जज से बात करोगे? वो आगे कहता है कि आप जैसा माइंड करेंगे, उनका माइंड, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात ही नहीं हो सकती आपकी। उस बंदे ने कहा सॉरी सॉरी, ये जनाब वो बता ना देना जज साहब को कि मेरा फ़ोन आया था। तो बस ठीक है, मेरा फ़ोन ही नहीं आया आपको। यार, अगर बंदा जो है वो बात करने वाला हो, तैयार हो बात करने के लिए। चीफ जस्टिस होते थे लाहौर हाई कोर्ट के एजाज चौधरी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बताई कि जनाब मेरे पास एक फ़ोन आ गया एक फौजी अफसर का
कि जनाब फलां बंदे को जज बना दे हाई कोर्ट का। तो मैंने कहा यार ठीक है मैं बना दूँ, तो मेरा भी एक बंदा उसको जर्नैल लगा दे। तो उसने कहा ये ऐसे तो नहीं होता फौज में। उनका भी अदलिया भी ऐसे होता है। कहते दोबारा कभी मुझे फोन नहीं आया उनका। जो राब्तों के लिए तैयार होते हैं ना, उन्हीं के साथ वो फौजी जो हैं वो राब्ते करते हैं। कोई ना कोई बात होती है बीच में, ऐसे नहीं होता अंधाधुंध राब्ते शाब्ते नहीं होते किसी के साथ। और ये जो जज साहबान है, ये उस दौर की पैदावार कह लें आप, ये उस दौर की भर्ती हैं जब ये एक ट्रेंड चला था हम ख्याल जजों का, लिबरल जज, हम ख्याल जज, इस तरह के जजों से अदलिया को भर दिया जाए। इनमें जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, वो जो खत लिखा है जिन लोगों ने, उनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है इस वक्त सीनियर पुणे जज है, यानी कि सीनियर 3 जज हैं। आमर फारूक के बाद सबसे सीनियर जज वो हैं। आमर फारूक साहब ने खत नहीं लिखा। और मोहसिन अख्तर कियानी जो है ये 23 दिसंबर 2015 को, ये पहले जो मैंने कहा ना हम ख्याल बेंचों की जब वो हो रहे थे, भर्तियां हो रही थी जजों की, उससे पहले के ये जो है 2015 में ये जज बने थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और इनके बाद गोल हसन औरंगजेब साहब का नाम है। गोल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ी रिलीफ दी है बड़े मुकदमात में इमरान खान को। और साइफर के धर्रादार जो है उसका ट्रायल जो है वो कलदम हो जाता था और वापस चला जाता था। तो वो हैं जो उमर अयूब साहब हैं, उनके कज़न हैं। उमर अयूब साहब जो है उनके मामू के बेटे हैं। तो वो उन्होंने भी खत नहीं लिखा। अब कियानी साहब के बाद जनाब जो खत लिखते हैं, लिखने वाले जजेस हैं, उनमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। ये जनाब 30/12 यानी 30 दिसंबर 2020 को जज मुकर्रर हुए थे। और बाबर सत्तार साहब ये भी 30 दिसंबर 2020 को जज बने थे। और एजाज शाह खान साहब ये 17 दिसंबर 2021 को ये जज लगाए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। फिर अरबाब मोहम्मद ताहर ये भी खत लिखने वालों में शामिल है। ये भी 17 दिसंबर 2021 को जज मुकर्रर हुए। और फिर जो खतून जज हैं सुमन रिफत साहबा, वो भी 17 दिसंबर 2021 को। उस वक्त अतर मनीला साहब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और आपको याद है इमरान खान साहब बड़ी तारीफ किया करते थे कि उनके पास केस लगवा लें, ये कर लें, वो कर लें। फिर वो चले गए सुप्रीम। और गुलजार अहमद साहब जो हैं वो होते थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, यानी जुडिशियल कमीशन के सरबराह जो थे वो गुलजार अहमद थे। जो साफ़ी हैं, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें पता है कि आइन के तहत तो नामजदगियाँ करनी हुई थी चीफ जस्टिस ने, लेकिन पहले एक गैर रस्मी सी मुलाकात होती है, बहस मुबासे होते हैं। तो फिर उसमें जुडिशियल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, वो उनकी पसंद के जज भी आ जाते हैं, फिर उनके चैम्बरों के जज भी आ जाते हैं। जैसे साकिब निसार साहब के जो चैम्बर के जज थे, आमर फारूक साहब, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्हीं के दौर की सारी बातें जो है ये, बहरहाल इसमें बहस करने की मेरा ख्याल है वो लंबी बात हो जाएगी और ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी जो मैंने बात अर्ज किया, जो ख़त लिखा है ना उन्होंने, पहले तो ये देखें जनाब ख़त है क्या। उस ख़त में वो जज साहबान जो क्या कहते हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो ख़त है, जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो बात की थी पब्लिक पे बार में आके कि जनाब ISI वाले मुदाखलत करते हैं। और मुझे जो DGC हैं, उस वक्त जो DGC थे, बाद में DG ISA बने, वो यानी ISA के DGC जो फैज़ अमीर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इनको अंदर ही रखना है, बाहर नहीं आने देना। मैंने अपने चीफ से भी बात की, इनको नवाज शरीफ और मरीम नवाज को और सफदर को, तो अगर नहीं आपने जो उनको छोड़ दिया तो फिर 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो अपने फैसले में पहले ये बात लिख चुके हुए थे कि जनाब ISI जो है ये मुदाखलत करती है हमारे मामलात में। ये जो जज साहबान है जिन्होंने 6 ने खत लिखा है, इन्होंने तो ये बात लिखी नहीं। और ये बात भी कोई अब की नहीं, 1 साल हो गया है। ये जो वाक़यात इन्होंने बयान किए हैं, ये तो वाक़यात है मई 2023 के। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब एक जज साहब की रहायश गाह पे खुफिया कैमरे लगाए गए। बिल्कुल गलत हुआ, अगर लगाए गए तो उस पर एक्शन होना चाहिए था। कम से कम ये बार एसोसिएशन ही, जब ये खबर आई थी, ये आपकी खबर नहीं पुरानी खबर है, जब ये खबर आई थी तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर ही दरख्वास्त डाल देती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जनाब ये हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। और दूसरी उन्होंने किया जनाब टैरियन केस। टैरियन केस एक मोहम्मद साजिद नामी शख्स, उन्होंने इमरान खान नियाज़ी के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की। उन्होंने हवाला भी दिया, टाइटल लिखा उन्होंने अपने खत में। उन्होंने कहा कि जनाब ये टैरियन इनकी बेटी है और उन्होंने जो अमरीकी अदालत है उसका जो हुक्म है
वो भी लगाया, मुसद्दका नकल उसके साथ लगाई कि जनाब ये इमरान खान, अदालत डिक्लेयर कर चुकी है कि इमरान खान की बेटी है टहरियान, तो इमरान खान को नाअहल किया जाए। इन्होंने शो नहीं किया अपने बच्चों में टहरियान को, तो उन्होंने वो दूसरी तरफ नहीं ले गए कि जनाब ये नाजायज़ बच्चा है, इस तरफ नहीं ले गए। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ये नहीं, तो उस पे अब ये जज साहबान जो खत लिख रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब वो 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस आमर फारूक उसको हेड कर रहे थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब खुद उस बेंच में शामिल थे, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर साहब। वो कहते हैं जब 30 मार्च 2023 को इस इशू पे, इस नुक्ता पे फैसला महफूज किया गया कि क्या ये केस जो है ये काबिल समात है भी या नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं चीफ जस्टिस ने एक अपना फैसला लिखा और हमें भेजा, हम दोनों जजों को, तो उन्होंने जनाब ये कहा कि ये दरख्वास्त जो है काबिल समात है और इस पर कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तो हम दोनों जजों ने, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहर, वो कहते हैं हमने किया इख्तलाफ, और ये मामला फिर जो है वो 19 अप्रैल 2023 को ये जो है ये सर्कुलेट हो गया मामला, और फिर ये शायद मई में ये खबर बाहर आ गई। और खबर कैसे बाहर आई? ये फैसला था महफूज फैसला था। जब महफूज फैसला हो तो उसकी काज लिस्ट जारी होती है कि फलां तारीख को ये फैसला अनाउंस किया जाएगा। इन जजों ने ये किया, अब ये खुद मजलूम बन रहे हैं, लेकिन किया इन्होंने ये कि इन्होंने जो अपने नोट थे कि जो दरखास्तें मुस्तरद करते हैं काबिल समात ही नहीं है, वो ओपन कर दिए। फैसला महफूज है। ये मिसकंडक्ट किसने किया? इन जजों ने किया। फिर वो कहते हैं जनाब जब ये मामला सर्कुलेट हो गया, बाहर आ गया, तो आईएसआई की तरफ से जनाब हमें बड़ा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, और हमारे दोस्तों के जरिए और रिश्तेदारों के जरिए और सिक्योरिटी के नाम पे हमें थ्रेट मिलने शुरू हो गए। तो वो कहते हैं जनाब इतना दबाव आ गया जजों पे, तो एक जज साहब का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया वो प्रेशर की वजह से कि वो उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। ये आप देख लीजिए कि गलती किसकी थी। अगर केस खुलता है, अगर इस खत पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे, तो ये गए कुछ और करने हैं, लेकिन नतीजा कुछ और निकलेगा, उल्टा पड़ सकता है इनको। ये पूरे वसूख के साथ ये मैं बात कर रहा हूं। और वो कहते हैं जनाब फिर जो हमने चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब उनके नोटिस में लेके आए मामला, तो चीफ जस्टिस का जनाब मैं पहले डीजी आईएसआई के जो डीजीसी हैं फैसल नसीर, जिन्हें डर्टी हैरी कहते हैं ये लोग, तो उससे मेरी बात हो गई है। तो वो उसने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आईएसआई वाले ना कोई बंदा जो है जजों के साथ रब्ता नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई 2 नंबरी नहीं होगी। लेकिन ये वो कहते हैं आईएसआई जनाब हमें फिर भी तंग कर रही थी। 2023 से आप चुप करके बैठे हुए हैं, मई से, और इमरान खान के मुतल्लिका केसों के हवाले से ही आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, सवालिया निशान जो हैं वो उठा रहे हैं, और पूरी अदलिया के ऊपर आपने एक सवालिया निशान लगा दिया है, तमाम फैसलों के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिलता है इमरान खान को, जो मिलता रहा है अंधाधुंध जो आप रिलीफ देते रहे हैं, तो फिर उस वक्त आईएसआई का कोई प्रेशर नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट जो रिलीफ दे रही है वो क्या कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर? वहां ये सही काम नहीं करती, आपके ऊपर ही। वो मैंने कहा ना कि जो राब्तों के लिए तैयार होते हैं उन्हीं के साथ राब्ते होते हैं। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मामला जो है ना, आगे जाकर मैं बताता हूं, और कुछ मामला भी हैं। फिर वो कहते हैं जनाब मई 2023 में एक जज जो है उनके ब्रदर इन लॉ को आईएसआई ने अगवा कर लिया, 24 घंटे जो है वो उसको अपने पास रखा। फिर बाद में रिहाई मिली और उस बंदे को करंट लगाया गया, बिजली के झटके लगाए गए, और फिर जनाब उससे ये कहा गया कि जनाब जज और उसकी जो फैमिली है ना उसकी निगरानी शिगरानी करनी है। उसका एक वीडियो पैगाम जो है ना वो भी रिकॉर्ड किया गया, और फिर वो कहते हैं एक दरख्वास्त जज साहब के खिलाफ जो है वो दिलवा दी गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि ताकि जज जो है प्रेशर में आके ये रिजाइन कर दे। अब देखें जनाब, जो जज साहब के बरादर निस्बती हैं, जो भी मामला है उनके खिलाफ अगर हुआ है, तो फिर ये भी देखें ना आप लोगों ने फिर किया क्या उन लोगों के साथ। वो शहरयार अफरीदी साहब को अगर डीसी ने नजरबंद कर लिया, तो फिर उसके साथ किया गया आपने डीसी के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ आउट ऑफ वे जाके शर्टें मारी हैं बाबर सत्तार साहब ने उस केस में। बहरहाल उनको भी वो कानूनी नुक्ता ढूंढ के उसके मुताबिक नजरबंदी के अहकाम जारी करते थे, लेकिन बहरहाल अगर सरफे नजर किया जा सकता था मामला, लेकिन उन्होंने जनाब बाहर निकलने पे छाटें मारी हैं। और वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा
तो मे भी इस खत के साथ जो मामला जुड़े हुए हैं, ताल्लुक तुल्लुक निकल आए। मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं ये सीनियर मोस्ट जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आमिर फारूक साहब के बाद, चीफ जस्टिस के बाद। चीफ जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं या फिर वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर बारी आनी है चीफ जस्टिस की मोहसिन अख्तर कियानी साहब की। लेकिन अब जो जुडिशियल कमीशन है जो जजों के तकर्रर की सिफारिश करता है नामजदगी, वहां कुछ और मामला चल रहा है। वहां क्या मामला चल रहा है वो भी बताता हूं। पहले जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से उन्होंने कहा है, नाम नहीं लिखा उन्होंने, उस जज के खिलाफ जनाब रेफरेंस फाइल करवा दिया गया। वो रेफरेंस फाइल किया था मुर्तजा कुरैशी साहब नाम के एक शख्स थे। उन्होंने 15 जून 2023 को एक रेफरेंस फाइल किया मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में 100 के करीब शिकायत हैं जजों के खिलाफ, और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने ये बता दिया हुआ है कि वो 100 दरखास्तें हैं जो लीगल ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को भेज दी गई हैं। अब जो ओपिनियन आएगा उसके मुताबिक इन जजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। मैंने एक दफा कहा भी था कि लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी सरसली मची हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मे भी रिजाइन रिजून की तरफ मामला चला जाए। वो बहरहाल मुर्तजा कुरैशी साहब ने जो दरखास्त दी ना, उन्होंने इल्जाम लगाया मोहसिन अख्तर कियानी साहब पे कि जनाब एक लेक व्यू लेन हाउसिंग सोसाइटी है जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का फैमिली प्रोजेक्ट है, वो उसको चला रही है फैमिली, और उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है ये भी बिजनेस कर रहे हैं। इनके उस हाउसिंग सोसाइटी में 18% हिस्से हैं, यानी शेयर हैं इनके 18%। और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक कोई जज जो है वो बिजनेस नहीं कर सकता। और दूसरी बात उन्होंने जो की, जो मैंने मलिक रियाज के साथ में बात जोड़ रहा हूं कि मलिक रियाज को बड़ी आग लगी हुई है और मलिक रियाज इस मुल्क पे हुक्मरानी करना चाहता है अपने पैसे के जोर पे, क्योंकि उसने बड़े बड़े जर्नैल जो हैं, रिटायर्ड जर्नैल, वो तो मुलाजम रखे हुए हैं। और जनाब वो अपनी शिकायत में ये लिखता है कि जनाब ताजी खोखर साहब होते थे, एक इम्तियाज खान खोखर उर्फ ताजी खोखर, ये दस्ते रास्त समझे जाते थे मलिक रियाज के। यानी मलिक रियाज जहाँ पैसे दे के काम नहीं निकलवा सकता था, वहां पर ताजी खोखर साहब जो है उनकी दहशत काम आती थी। तो उन्होंने कहा जनाब उसके भी वकील रहे हुए हैं और उनके साथ ज़ाहिर राब्तों शाब्तों की बात होगी। और राजा अली अकबर साहब, उनके हवाले से भी यही है कि जनाब वो कब्जा कुब्जा करवाने में और इस तरह के मामलात में उनका भी कोई अमल दखल होता है। तो अब ताजी खोखर साहब के जरिए फिर मामलात जो हैं वो टांडे जाके, अगर जब ताजी खोखर साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब ये वकील होते थे उस वक्त इनके मामला, ज़ाहिर ताजी खोखर के मामले तो सारे जुड़े हुए थे मलिक रियाज के साथ, तो फिर कियानी साहब जो है इनके मामलात भी उनके साथ जुड़े होंगे। ये एक मेरा वैसे हमें अंदाज़ा है, लेकिन अगर इस पर तफ्तीश होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि जनाब वो जो दरख्वास्त है उस बंदे की, उसके कहाँ तक जाके टांडे मिलते हैं। और दूसरी बात जो ये मैं कह रहा हूँ, 100 बंदों के खिलाफ इंक्वायरी का मामला है जजों के खिलाफ, तो ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब अगर तो मामूल के मुताबिक मामला चल रहे हो तो फिर तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस बन जाए। लेकिन अब मसला क्या हो गया, जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है उसके लिए आइन में कोई शर्त नहीं है कोई सीनियर मोस्ट बंदा हो, ये कोई शर्त नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए शर्त है कि वो सीनियर मोस्ट बंदा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, फिर वो लग सकता है। अब मसला ये है कि जुडिशियल कमीशन जो है वो नए रूल्स बना रहा है कि हाई कोर्ट के जज कैसे लगने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे लगने हैं और चीफ जस्टिस कैसे लगना है। तो वहाँ एक तजवीज़ है ज़ेरे गौर, वो तजवीज़ उस पर यानी कि वो काम शुरू हो गया हुआ। तजवीज़ जो है कमेटी एक बनाई थी उन्होंने, उस कमेटी ने एक तजवीज़ दी है कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस कैसे मुकर्रर हों। तो उन्होंने कहा कि सीनियरिटी का क्योंकि तसव्वुर नहीं है, इसलिए जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं किसी भी हाई कोर्ट के, उसका जायजा लेगी जो जुडिशियल कमीशन है, उसकी 3 रुकनी एक कमेटी होगी। वो 3 रुकनी कमेटी उन 5 जजों का जायजा लेगी और उनकी कारकर्दगी वगैरह और उनकी अमूमी शोहरत और सारे मामलात की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वो रिकमेंड करेगी जुडिशियल कमीशन को नाम कि जनाब ये बंदा चीफ जस्टिस होना चाहिए। अब इनके खिलाफ रेफरेंस भी है और इनके बारे में कुछ बातें और भी हैं। तो इस सूरत में ये भी एक इम्कान मौजूद है कि मे बी इनकी जगह कोई और चीफ जस्टिस आ जाए, गुलशन औरंगजेब साहब आ जाएं। हालांकि गुलशन औरंगजेब साहब जो हैं वो भी एक रिश्तेदारियां निभा रहे हैं मुबैना तौर पे, उनके जो मामला चल रहे हैं। फिर अपने खत में ये लिखते हैं जज साहबान कि जनाब 3 मई मई तो नहीं निकलते पे कि जनाब 3 मई 2023 को
इंस्पेक्शन जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने दौरा किया ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का। तो फिर उन्होंने आके जनाब चीफ जस्टिस को एक रिपोर्ट दी, सबमिट की कि जनाब वहाँ उन्होंने ये देखा है कि जो मातहत अदलिया के जजेस हैं उन पे बड़ा प्रेशर है। और प्रेशर किनका है? इनका ही, जिन लोगों की बात कर रहे हैं भाई लोगों की। तो वो कहते हैं कि जनाब कम अज कम, यानी अब फिर वो गोल करके काम कि किन पे प्रेशर है वो और किस तरह मामले को लेके कि कम अज कम एक एडिशनल सेशन जज और एक सेशन जज, उसको धमकियां मिली हैं। और वो वही होंगे जो इमरान खान के केस, इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो सुन रहे थे। इस तरह के खाते अगर तो स्पेसिफिक किरदार आप बताएं ना, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी ने बताया था कि जनाब ये बंदा था, ये मेरे पास आया था और ये मुझे कहा था। अब इन्होंने स्पेसिफिक वाकयात का जिक्र करने के बजाय एक अमूमी नौयत का खत लिख दिया और उसका नतीजा क्या निकलेगा? वजाहर तो ये लग रहा है कि जनाब ये शौकत अजीज सिद्दीकी वाला काम किया। शौकत अजीज सिद्दीकी वाला काम नहीं है ये। अब सारे बंदे जो वो नजरें लगा के बैठ जाएंगे काजी साहब की तरफ, जनाब काजी साहब अब क्या करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि काजी साहब को चाहिए कि इस खत की बुनियाद पर इनको बुला लें, जुडिशल कमीशन का इजलास, जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लें और इनके लाएं भी किस बंदे ने क्या कहा था, फिर इसको टेकअप करना चाहें तो कर लें। ये खत जो है ये तो सिर्फ एक एमी अबहाम सा पैदा कर दिया है, अफरा तफरी सी मच गई है। और फिर दूसरी बात, ये खत इन्होंने लिखा है 25 मार्च को और 26 मार्च को ये लीक हो जाता है, बाहर आ जाता है। और लीक कहां से होता है? वो लोग जो पीटीआई से जुड़े हुए हैं, पीटीआई के हमदर्द किस्म के जो सहाफी हैं, वो सबसे पहले इस पे वावेला करते हैं, वो रोला डालते हैं। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लीक नहीं हुआ, बल्कि ये खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लीक हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों को सामने रख के आप देख लें कि जो बैनल स्तूर क्या कहना चाहते हैं। जो अपने जो आमिर फारूक साहब हैं उनके ऊपर भी बिटवीन द लाइन बैनल स्तूर जो है एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब क्योंकि टेरियन वाला केस उन्होंने हमने खिलाफ किया तो हमारे ऊपर प्रेशर आया कि इसका मतलब कि जो आमिर फारूक साहब ने जजमेंट दी है उसमें भी गड़बड़ की है। और दूसरा, जो जेल में बुशरा बेगम है, उन्होंने भी आज ही का दिन चुना है, उन्होंने भी धमकी दे दी है। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में कहा था जनाब ये इमरान खान एक फितना है, जब तक फितना ख़त्म नहीं होगा तो फिर जनाब ये मुल्क जो है वो मुस्तकम नहीं हो सकता, इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो फिर बाद में इन्होंने वजाहत की कि पहले भी इन्होंने इस तरह का एक बयान दिया था कि मैंने तो ये कहा है कि जो फितने की सियासत है जब तक वो ख़त्म नहीं होती। तो बुशरा बेगम साहब जनाब वहाँ जो फिर वही मलक रियाज वाला केस लगा हुआ था, अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है जो रेफरेंस चल रहा है उनके खिलाफ। तो पहले तो इमरान खान जनाब आए सहाफ़ियों के पास जेल में, डयाला जेल में, उन्होंने बात की सहाफ़ियों के साथ और चीफ जस्टिस से अपील की जनाब 9 मई के तशद्दुद के हवाले से हमारी एक पेंडिंग पड़ी हुई है और जो इंक्वायरी है इलेक्शन वाली वो करवा लें, इस तरह की बातें शायद की। वो चले गए तो फिर बुशरा बेगम सहाफ़ियों के पास आ गई और उन्होंने कहा जनाब मैंने 2-3 बातें करनी है आप लोगों के साथ। उनका जनाब राना सनाउल्लाह का बयान इस तरह का है, उनका जनाब मेरे शोहर को कुछ हो गया ना तो फिर इसका जिम्मेदार जो है वो आर्मी चीफ, नाम लिया उन्होंने, आसिम मुनीर होगा, DGISI नदीम अंजम होगा और फिर DGCISI के जो है फैसल नसीर, जिनको ये डर्टी हैरी कहते हैं, पहले दिन से इन्होंने निशाने पे रखा हुआ उनको, ये जिम्मेदार होंगे। और उनका जनाब ये जो ना मेरे शोहर के साथ कुछ हुआ तो फिर अवाम इनको छोड़ेगी नहीं। और वो इमरान खान बेचारा वो सुन रहा था, उसने कहा यार बीबी तो कुछ ज़्यादा ही काम आगे बढ़ाई जा रही है। वो आए, उन्होंने कहा आजा इधर, आजा आजा आजा। वो नहीं गई, फिर वो उठ के आए, उन्होंने बाजू से पकड़ा और पकड़ के ले गए। और बीबी जाते जाते फिर कह गई कि मैं बादमीर लोगों से मुखातब हूँ, बेजमीर लोग तो मेरे मुखातब ही नहीं है। तो बहरहाल इस तरह की बातें, वो टाइमिंग देखें, खत की टाइमिंग, वो यार 1 साल तक आप लोग जो हैं वो दम साध के बैठे रहे। अब एक्शन ले ना, अगर आपको पता है आपके रिश्तेदार या जो भी मामलात हैं, आप एक्शन ले उस पे। अब आके आप शौकत अजीज सिद्दीकी के कंधे पे, केस के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं। हाँ, उस वक्त मई 2023 में अगर आप ये बातें करते तो फिर मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता और मैं ज़रूर मुतालबा करता कि इस मामले को देखा जाए। लेकिन अब जो टाइमिंग शाइमिंग है और फिर जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का वो चीफ जस्टिस बनना मशकूक हो गया हुआ है, ख़तरे में पड़ा हुआ है, बहुत सारे और मामलात हैं। और फिर हिफ्ज़-ए-मात कदम के तौर पे भी इमरान खान भी यही किया करता था। इनका ये तरीक़े वारदात है पीटीआई वालों का। मैं इनको नहीं कहता, जजों की नहीं कहता, इनका तरीक़े वारदात है कि जब आप देखिएगा मेरे खिलाफ ये मुकदमात बनाएंगे, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझे इस केस में पकड़ेंगे, मुझे इस केस में पकड़ेंगे, पहले ही फ़ज़ा बनाना शुरू कर देते हैं।
तो मे भी इस तरह की फ़ज़ा बनाई जा रही है और बहुत सारे जजों को पता ही नहीं हो बेचारों को, वो सिर्फ़ जो है वो आइन की हुक्मरानी और दस्तूर की बालादस्ती के लिए वो खत लिखने वालों में शामिल हो गए हैं। बहरहाल अब दीजिए मुझे इजाज़त, आप भी गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।